हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले छोटा सा एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। देखो, हमने सीखा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना बनता है उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड का मतलब क्या था कि ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना बने उन्हें हम लोग क्या बोल देते थे, ओपन एंडेड। मतलब ऐसे प्रश्न जिनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए, जिनका जवाब हाँ या ना बने उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते थे, ओपन एंडेड। अब देखो, क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था। सबसे पहले हम लोग लिख रहे थे डू या डज। क्या लिख रहे थे, डू या तो डज। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हम लोगों ने डज लिखा था, सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने डू लिखा था। फिर बाद में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस भी था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव भी था, इसलिए हम लोगों ने निगेटिव दिखाने के लिए नॉट लिखा था। और फिर बाद में लिखा था हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में अदर वर्ड। ऐसे ही हमने ओपन एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा था, फिर बाद में डू या डज लिखा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बाद में इंटेरोगेटिव अगर निगेटिव भी था तो नॉट लिखा था, फिर लिखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में अदर वर्ड। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला एग्जांपल जो हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, लिखा है क्या तुम रोज अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हो। क्या तुम रोज अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हो। देखो, हमने सीख रखा है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग उसका टेंस पहचान लेते हैं। अब देखो, टेंस पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंस के अंत में चले जाते हैं और टेंस के अंत में देखते हैं लिखा क्या हुआ है। देखो, टेंस के अंत में लिखा है ते हो, और हमने पढ़ रखा है कि जिस टेंसेस के अंत में, जिन टेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आता है उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के बाद हम इसका सेंटेंस भी पहचान लेते हैं। देखो, लिखा है क्या तुम रोज अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हो। तो ये बात पूछी जा रही है या बताई जा रही है। लिखा है क्या तुम रोज अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हो, तो ये बात पूछी जा रही है। और पूछे जाते हैं प्रश्न, पूछे क्या जाते हैं, प्रश्न। और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। और हमने ये भी सीख रखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होंगे, एक होगा क्लोज एंडेड और एक होगा ओपन एंडेड। पहचानेंगे कैसे, देखो इसका जवाब क्या बन सकता है। मैंने तुमसे पूछा, मैंने तुमसे पूछा, क्या पूछा, क्या तुम रोज अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हो। तो क्या तुम्हारा जवाब हाँ या ना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप रोज अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते होंगे तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ। अगर आप रोज अंग्रेजी की प्रैक्टिस नहीं करते होंगे तो आपका जवाब क्या होगा, ना होगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब या तो हाँ बन सकता है या तो ना बन सकता है। इसलिए ये इंटेरोगेटिव का कौन सा वाला टाइप है, क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं डू या तो डज लिख देते हैं। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है, देखो टेंस में काम हो रहा है प्रैक्टिस करने का। काम क्या हो रहा है, प्रैक्टिस करने का। तो इसका मतलब प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट होगा और प्रैक्टिस करता कौन है, प्रैक्टिस करते हो तुम। तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट हो, तुम सब्जेक्ट हो। तो तुमको, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। और यू को हम हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं। वर्ब फर्स्ट, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डू। देखो, डू या डज में से डू सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, तुम। और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो हम लिख देंगे यू। और फिर बाद में अगर निगेटिव है तो नॉट लिखना है, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है। लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने की इंग्लिश क्या होती है, प्रैक्टिस। क्या होती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया, डू यू प्रैक्टिस। क्या तुम प्रैक्टिस करते हो, क्या तुम प्रैक्टिस करते हो। और किस चीज की प्रैक्टिस करते हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो। तो तुमने लिख दिया यहाँ पे इंग्लिश, डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। क्या लिख दिया तुमने, डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। और कब करते हो, रोज। और रोज की इंग्लिश क्या होती है, लिख देंगे हम लोग, रोज की इंग्लिश होती है डेली। तो हमने लिख दिया डू यू प्रैक्टिस डेली। क्या लिख दिया हमने, डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। अगले टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला टेंस क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, लिखा है वह कितनी भाषाएं बोलता है। देखो, टेंस के अंत में क्या आ रहा है, ता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेंटेंस लिखा क्या है, वह कितनी भाषाएं बोलता है, वह कितनी भाषाएं बोलता है। तो इसका मतलब ये बात
पूछी जा रही है और इस पूछने का जवाब हाँ या ना नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा वो कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोलता है, मतलब कितनी भाषाएं बोलता है, 2 भाषाएं बोलता है, 3 भाषाएं बोलता है। मतलब इस प्रश्न को हमें क्या करना पड़ जाएगा, इस प्रश्न को हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का ओपन एंडेड सेंटेंस है। और ओपन एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितनी भाषाएं, कितनी भाषाएं। और कितनी भाषाओं की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मैनी। कितनी की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मैनी। और भाषाओं की इंग्लिश क्या होती है, लैंग्वेजेस। क्या होती है, लैंग्वेजेस, ठीक है। क्या होती है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाएं। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद हमें लिखना है डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, बोलने का काम हो रहा है, बोलने वाला सब्जेक्ट होगा। बोलते कौन है, वह। बोलता कौन है, वह बोलता है। तो इसका मतलब वह के लिए हम लोग ही लिखेंगे, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज। क्या लिख देंगे हम लोग, डज। अब देखो डू या डज में से डज सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। और वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। क्योंकि वह किसके लिए यूज किया जा रहा है, किसी लड़के के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमने देखो सेंटेंस क्या लिख दिया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज ही, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज ही। और फिर बाद में लिखना है हमें वर्ब की, सॉरी निगेटिव हो तो नॉट, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, बोलना। और बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। जो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज ही स्पीक, वह कितनी भाषाएं बोलता है। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा है हमारे सामने। अगला सेंटेंस लिखा है, क्या वे समय पर स्कूल पहुंचते हैं। टेंस के अंत में क्या आ रहा है, ते हैं। तो इसका मतलब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये बात पूछी जा रही है, पूछे जाते हैं प्रश्न। और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को या सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। देखो लिखा है सेंटेंस, लिखा क्या है सेंटेंस, क्या वे समय पर स्कूल पहुंचते हैं। अगर वो समय पर स्कूल पहुंचते होंगे तो जवाब क्या होगा, हाँ। अगर नहीं पहुंचते होंगे तो जवाब क्या होगा, ना। तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव का क्लोज इंडेड सेंटेंस है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या तो डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, पहुंचने का काम हो रहा है। तो इसका मतलब पहुंचने वाले सब्जेक्ट होंगे। और पहुंचते कौन है, पहुंचते हैं वे। अब देखो वे किसके लिए बोलते हैं, जो हमसे दूर होते हैं और एक से ज्यादा होते हैं। और जब काम करने वाला एक से ज्यादा होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं हम लोग डू। क्या लिख देते हैं हम लोग, डू। अब डू या डज में से डू सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे। और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। फिर बाद में देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट लिखना है, अगर निगेटिव है। निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच। डू दे रीच, क्या वे पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, स्कूल। तो लिख देंगे यहाँ पे डू दे रीच स्कूल। अब कब पहुंचते हैं, समय पर। और समय के लिए, समय पर के लिए लिख देते हैं ऑन टाइम। तो सेंटेंस देखो क्या हो गया हमारे पास, डू दे रीच स्कूल ऑन टाइम। डू दे रीच स्कूल ऑन टाइम, क्या वे समय पर स्कूल पहुंचते हैं। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो सेंटेंस लिखा है हमारे पास, क्या तुम्हारे पिता ऑफिस में काम करते हैं। क्या तुम्हारे पिता ऑफिस में काम करते हैं। देखो टेंस के अंत में ते है आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बात पूछी जा रही है तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इस पूछने का जवाब या इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, हाँ या तो ना होगा। तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव का क्लोज इंडेड सेंटेंस। और क्लोज इंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए डू या डज लिखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा काम करने वाला। काम क्या हो रहा है, काम करने का ही काम हो रहा है। और काम करते कौन है, काम करते हैं तुम्हारे पिता। तुम्हारे पिता एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देंगे हम लोग, डज। क्या लिख देंगे हम लोग, डज लिखेंगे, डज। डू या डज में से डज सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिता। तुम्हारे पिता की इंग्लिश क्या होती है, योर फादर। योर फादर, डज योर फादर, क्या तुम्हारे पिता। निगेटिव हो तो नॉट लिखो, नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है टेंस में काम करना। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। डज योर फादर वर्क, क्या तुम्हारे पिता काम करते हैं। कहां काम करते हैं, ऑफिस में। तो लिख देंगे इन एन ऑफिस। इन एन ऑफिस। बात समझिए या नहीं, सेंटेंस क्या हो गया, डज योर फादर वर्क इन एन ऑफिस। डज योर फादर इन एन, सॉरी, डज योर फादर वर्क इन एन ऑफिस, क्या तुम्हारे पिता ऑफिस में काम करते हैं। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस देखो लिखा है, यह ऐप कैसे काम करता है। यह ऐप कैसे काम करता है। अब देखो टेंस के अंत में ता है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये बात पूछी जा रही है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
और इस पूछने का जवाब, इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। हमें बताना पड़ेगा कि इस ऐप के काम करने का तरीका क्या है, इस ऐप के काम करने का तरीका क्या है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग बोल देते हैं ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है कैसे, और कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद हमें लिखना है डू या तो डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? काम करने का ही काम हो रहा है। काम करता कौन है? काम करता है यह ऐप। और यह ऐप, एक ऐप की बात चल रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देंगे हम लोग? डज। और फिर बाद में देखो डू या डज में से डज लेने के बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? यह ऐप। और यह ऐप की इंग्लिश क्या होगी? दिस ऐप। क्या लिख देंगे हम लोग? दिस ऐप। हाउ डज दिस ऐप। और फिर बाद में काम करने की मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है टेंस में? काम करना। काम करने की इंग्लिश क्या होती है? काम करने की इंग्लिश होती है वर्ड। काम करने की इंग्लिश क्या होती है? काम करने की इंग्लिश होती है वर्ड। ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या हो गया? हाउ डज दिस वर्क, सॉरी, हाउ डज दिस ऐप वर्क। हाउ डज दिस ऐप वर्क। हाउ डज दिस ऐप वर्क। आगे वाले से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस क्या लिखा है? तुम्हारे स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट, सॉरी, तुम्हारे स्कूल में कौन सा विषय सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है? टेंस के अंत में क्या आ रहा है? ता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इसका सेंटेंस पहचानेंगे। अब देखेंगे ये बात पूछी जा रही है या बताई जा रही है। तो बस पहचानने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। और लिखा क्या है? तुम्हारे स्कूल में कौन सा विषय, तुम्हारे स्कूल में कौन सा विषय सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है। मतलब ये बात पूछी जा रही है और पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसका मतलब इसका सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। पहचानेंगे अब इसमें से कौन सा टाइप है। देखो लिखा है तुम्हारे स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारे स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है, तो तुम्हारा जवाब क्या हाँ या ना हो सकता है? तुम क्या बोलोगे? हाँ या ना? नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे स्कूल में जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है वो कौन सा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में? क्वेश्चन वर्ड है कौन सा विषय। कौन सा विषय। तो कौन से विषय की हम लोग इंग्लिश लिखते हैं? विच सब्जेक्ट। क्या लिख देते हैं हम लोग? विच सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे हम लोग? विच सब्जेक्ट। अब देखो फिर बाद में हमें लिखना है डू या तो डज। क्या लिखना है? डू या तो डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? पढ़ाने का काम हो रहा है, और पढ़ाने वाला सब्जेक्ट होगा। पढ़ाने वाला देखो टेंस में क्या लिखा हुआ है? पढ़ाने वाला क्या कौन सा सब्जेक्ट है? नहीं, पढ़ाने वाला कोई और है जिसके बारे में इस सेंटेंस में जिक्र नहीं किया गया है। मतलब ऑब्जेक्ट को ही हमें सब्जेक्ट बना के चलना पड़ेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, उसे ही हम लोग बोल देते हैं पैसिव वॉइस। टेंस के बाद हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, नहीं टेंस के बाद हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर बाद में नरेशन, फिर उसके बाद में वॉइस। ठीक है, तो तब हम वहां पे सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ के लिए बस इतना ही याद रखो, हम लोग देंगे यहाँ पे बी की फॉर्म अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम दे देंगे वर्ब की फॉर्म, और वो वर्ब कौन होगी? बी। अब देखो विच सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात चल रही है, एक सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। और सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या देंगे हम लोग? सिंगुलर सब्जेक्ट को देंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और बी की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? बी की सिंगुलर फॉर्म होती है इज। बी की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? इज होती है। अब देखो सेंटेंस क्या हो गया? विच सब्जेक्ट इज। कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा सब्जेक्ट है। फिर हमें बताना है कि ये सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता कोई और है इस सब्जेक्ट को। बात समझ या नहीं? तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताएगी? कि ये सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं है, ये सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं है, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब कैसे होता है ये सब आगे हम जब वॉइस पढ़ रहे होंगे तब सीखेंगे ये सारी बातें। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वो क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच होती है। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। क्या होती है? टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। अब देखो हिंदी क्या हो गई? विच सब्जेक्ट इज टॉट। विच सब्जेक्ट इज टॉट। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब कैसा पढ़ाया जाता है? सबसे अच्छा। कौन सा कैसा पढ़ाया जाता है? कैसे पढ़ाया जाता है? सबसे अच्छा। और सबसे अच्छे की इंग्लिश क्या होती है? बेस्ट। क्या होती है? बेस्ट।
अब देखो सेंटेंस क्या हो गया, विच सब्जेक्ट इज टॉट बेस्ट, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है, कहां पढ़ाया जाता है, तुम्हारे स्कूल में। तो लिख दोगे यहाँ पे योर इन योर स्कूल, क्या लिख देंगे हम लोग, इन योर स्कूल, यहां पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यहां तक बात समझिए या नहीं। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो सेंटेंस क्या लिखा है हमारे सामने, लिखा है तुम किस प्रकार का म्यूजिक पसंद करते हो, तुम्हें किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं तुम किस प्रकार का म्यूजिक पसंद करते हो, या फिर इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल रहे हैं हम लोग कि तुम्हें किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये बात पूछी जा रही है, कह रहा है कि किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है, ठीक है। और इस पूछने का जवाब हाँ या ना नहीं होगा, इस पूछने का जवाब हाँ या ना नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस टाइप का म्यूजिक पसंद है, तुम्हें म्यूजिक का टाइप बताना पड़ेगा, जो टाइप तुम्हें सुनना पसंद है। बात समझिए या नहीं है। फिर बाद में देखो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो ट्रांसलेट करने के लिए हमने टेंस पहचान लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस पहचान लिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ओपन एंडेड, और ओपन एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड। अब देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है किस प्रकार का म्यूजिक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस प्रकार का म्यूजिक। अब किस प्रकार के म्यूजिक की इंग्लिश होती है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक। देखो सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक, किस प्रकार का म्यूजिक। फिर बाद में देखो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमें लिखना है डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, काम हो रहा है पसंद करने का, तो पसंद किसे है, तुम्हें, तुम्हें के लिए इंग्लिश लिखेंगे यू, और यू को देते हैं हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब डू, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश यू, और फिर बाद में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब क्या है टेंस में, पसंद करना, और पसंद करने की इंग्लिश क्या होती है, लाइक, पसंद करने की इंग्लिश क्या होती है, लाइक। देखो सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, क्या तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड, सॉरी, क्या तुम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, क्या तुम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो। देखो टेंस के अंत में ते हो आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बात पूछी जा रही है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना बनेगा। अगर तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, हाँ, अगर नहीं करते हो तो जवाब क्या होगा, ना, अगर नहीं करते हो तो जवाब क्या होगा, ना होगा। बात समझिए या नहीं। अब देखो जिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब हाँ या ना होता है उन्हीं को हम बोल देते हैं क्लोज एंडेड, और क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं डू या डज, और डू या डज लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, काम क्या हो रहा है टेंस में, अटेंड करने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब अटेंड करने वाला सब्जेक्ट होगा, और अटेंड करता कौन है, अटेंड करते हो तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, और यू को देते हैं हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू। फिर बाद में लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट यू, फिर लिख देंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर निगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, अटेंड करना, और अटेंड करने की इंग्लिश क्या होती है, अटेंड ही होती है। तो लिख दिया हमने डू यू अटेंड, क्या तुम अटेंड करते हो, और क्या अटेंड करते हो, ऑनलाइन क्लास, तो लिख दोगे यहाँ पे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तो यहाँ पे लिख दोगे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। तो सेंटेंस क्या हो गया, डू यू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, डू यू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। आगे वाले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं, लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं। अब देखो टेंस के अंत में क्या रहा है, ते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बात पूछी जा रही है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इस पूछने का जवाब हाँ या ना नहीं होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें लोग जिस नाम से बुलाते हैं उस नाम के बारे में तुमको बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को हम लोग बोल देते हैं इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड सेंटेंस। अब ओपन एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है टेंस में, किस नाम से, किस नाम से। बात समझिए नहीं। और किस नाम की इंग्लिश होती है, व्हाट नेम, क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट नेम, किस नाम की इंग्लिश होगी, व्हाट नेम। बात समझिए नहीं, व्हाट नेम। फिर लिखना है डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, काम हो रहा है बुलाने का, बुलाने की इंग्लिश, बुलाने वाला कौन है, बुलाने वाले हैं लोग, लोग एक से ज्यादा हैं,
इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लिख देंगे हम लोग? डू। तो लिखा सेंटेंस व्हाट नेम डू, और फिर बाद में लिखना है हमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होगा? बुलाने वाला। बुलाने वाले कौन है? लोग। तो लिखेंगे व्हाट नेम डू पीपल, लोग की इंग्लिश क्या होगी? पीपल। व्हाट नेम डू पीपल, और फिर बाद में लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। व्हाट नेम डू पीपल कॉल, कौन से नाम से या किस नाम से लोग बुलाते हैं? किसे बुलाते हैं? तुम्हें बुलाते हैं। तो तुम्हें की इंग्लिश क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? यू। तो सेंटेंस क्या हो गया? व्हाट नेम डू पीपल कॉल यू, व्हाट नेम डू पीपल कॉल यू। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है? तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है? अब देखो फिर से है हूं आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिर बाद में ये बात पूछी जा रही है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव में इस प्रश्न का जवाब, इस पूछने का जवाब या इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं बनेगा। हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है। बात समझ गया नहीं है? तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव का ओपन एंडेड, और इंटेरोगेटिव के ओपन एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है क्या है टेंस में? किस पर, और किस पर की इंग्लिश क्या होती है? whom। क्या होती है? whom। और फिर बाद में देखो whom लिखने के बाद हमें लिखना है, मतलब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद हमें लिखना है डू या डज। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है? किसको है भरोसा? तुम्हें भरोसा है। किसको भरोसा है? तुम्हें भरोसा है, मतलब तुम्हारे होने का सेंस है, तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट हो, और तुम के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे जू, और फिर बाद में सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे यू। whom do you, whom do you। फिर लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? भरोसा, और भरोसा होने की इंग्लिश क्या होती है? ट्रस्ट। भरोसा होने की इंग्लिश क्या होती है? ट्रस्ट। तो सेंटेंस क्या हो गया? whom do you trust, तुम्हें किस पर भरोसा है? और सबसे ज्यादा की इंग्लिश लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे द मोस्ट। सबसे ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? द मोस्ट। देखो सेंटेंस क्या हो गया? whom do you trust the most, whom do you trust the most। आई होप यहां तक सारे सेंटेंसेस समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ। आई होप यहां तक सारी बातें समझ आई होंगे, सारे सेंटेंसेस समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।